Hello students, welcome to all. My name is Adit Singh and I am currently pursuing PhD from IIT कानपुर. ये वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था. तो आप लोगों ने मैथ में फंक्शन, डोमेन, रेंज और सेट एंड रिलेशन पढ़ चुके हैं, राइट? आई होप आप में से बहुत सारे लोग जो होमवर्क दिया था वो प्रॉपर कर रहे हैं. सो वेरी गुड. तो आप पूछोगे कि सर ये आज लिखा है ये है कैलकुलस. ओके, कैलकुलस में हम सबसे जो बेसिक थिंग पढ़ते हैं, मतलब कैलकुलस इज काइंड ऑफ बेसिकली स्टडी ऑफ वेरिएबल्स. ठीक, इसमें आप एक्स वाई इस पे काम करोगे. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसमें ग्राफ ऑफ कर्व्स. ओके, तो ग्राफ आपका क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्राफ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इन एवरी एस्पेक्ट you need to use or you need to applicate graph, right? आप कुछ भी like फिजिक्स में आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ते हो, मैकेनिक्स पढ़ते हो, ग्रेविटेशन पढ़ते हो, फ्रिक्शन पढ़ते हो, मोशन पढ़ते हो, कहीं भी आपको ग्राफ यूज करना पड़ेगा. वेव ऑप्टिक्स, ग्राफ यूज करना पड़ेगा. जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ग्राफ यूज करना पड़ेगा. केमिस्ट्री में आपको ग्राफ, मतलब कोई भी फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ, रेडियो एक्टिविटी में ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए. सो दिस इज वेरी बेसिक नीड ऑफ साइंस, राइट? मैथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ग्राफ नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते हो. सो व्हाट यू कैन से, ग्राफ इज बेसिक बिल्डिंग ऑफ मैथमेटिक्स और साइंस. ओके स्टूडेंट, तो हम क्या देखेंगे? अब आप लोगों को फंक्शन पता चल गया, फंक्शन क्या है. वेरी गुड. तो हम देखेंगे कि इनके ग्राफ्स देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाएंगे. जैसे y इक्वल टू एक्स, 1/x, एक्स स्क्वायर, ऑल काइंड ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल मतलब बेसिकली एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 5 एंड सो ऑन. अंडर रूट एक्स, ln x, log 10 बेस x और एनी काइंड ऑफ log a base x where a is greater than 1. ओके, हम इसका भी ग्राफ देखेंगे, राइट? e to the power x, a to the power x where a is your greater than 1. e की वैल्यू क्या होती है? की वैल्यू आपकी 2.73 होती है. ठीक है, सो इट इज ऑल्सो a is greater than 1. दिस इज व्हाट दिस इज मॉड. एंड ये जो आपका मैथ में एक दो चीजें और भी होती हैं. ये जो होता है ना, यानी ये ब्रैकेट, इसको हम लार्ज ब्रैकेट बोलते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब होता है इंटीजर वैल्यू. ठीक है, इंटीजर वैल्यूज. यानी सपोज करो अगर ये लिखा है x इक्वल टू 2.5 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मॉड दिस ब्रैकेट ऑफ x, तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 2. ओके, इधर 2, आई थिंक दिस इज 2. ओके, तो ये इंटीजर वैल्यू लेता है. मॉड एक्स आपको पता है कि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव. सो इनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, राइट? फिर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर आपके यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये सब चीजों के अगर आपको एक बार ग्राफ पता है तो फिर इनके क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे. सो इसीलिए सबसे फंडामेंटल चीज है आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, राइट? तो आई होप यू आर 10th पास आउट स्टूडेंट, यू नो बेसिक मैथ्स. ओके, बेसिक मैथ इन द सेंस आपको ट्रिग्नोमेट्री में पता है कि साइन कॉस क्या होता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू नो दीज थिंग्स. अदरवाइज इफ यू डोंट नो और इफ यू डोंट रिमेंबर दोज थिंग्स, सो डोंट वरी, मैं हूं, हम लोग अभी देखेंगे. ओके स्टूडेंट, तो चलो वन बाय वन देखते हैं कि ये ग्राफ क्या है. तो सबसे पहले आप बनाएंगे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना सीखते हैं, राइट? ग्राफ बनाते कैसे हैं? सो दिस इज y इक्वल टू एक्स. सिंपल सा है. तो देखो ग्राफ बनाने का तरीका क्या है. आप सब लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े होंगे. ठीक है, वेरी गुड. तो ये आपको पता है कि ये क्या चीजें हैं. ठीक है, ये आप लोगों में से सबको पता है. 10th पास आउट स्टूडेंट हो आप, यू नो ऑल दीज थिंग्स. सो दिस इज एक्स,
एंड दिस इज y, ये दोनों एक्सेस हैं, ठीक है। ये होता है आपका ओरिजिन, ठीक है। और आपको ये चीजें सेट्स में, अगर आपने सेट का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज गो बैक एंड वॉच सेट लेक्चर एंड देन यू कैन वॉच दिस। R इज सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, राइट। I और Z इज बेसिकली योर इंटीजर। इंटीजर आपको पता है क्या होते हैं? 1 2 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। फिर दिस इज होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड सो ऑन। तो ये चीजें आपकी हो गई कि ये आपको नोटेशन एग्जैक्टली पता होना चाहिए, राइट। तो ये है आपका ओरिजिन। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इसका y = 2x का, ठीक है। तो आप देखो, आपने जब ग्राफ पेपर देखा होगा तो ग्राफ पेपर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। आप में से सब लोगों ने ग्राफ पेपर देखा है? अगर नहीं देखा तो अपनी 10th की बुक उठाओ। 10th की जो प्रैक्टिकल वाली बुक, प्रैक्टिकल वाली नोटबुक होती है, उसमें सबसे पीछे तरफ ग्राफ पेपर दिए होते हैं, राइट। तो उसमें आप ग्राफ पेपर में देखना कि उसमें क्या है, क्या स्केलिंग दी गई होती है। तो सपोज करो ये है आपके ऐसा, ये ग्राफ पेपर बना है। ग्राफ पेपर आपका जनरली वो ऐसा होगा, ऐसे ऐसे उसमें बहुत सारे लाइंस, कुछ वर्टिकल लाइंस होंगी, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, ठीक है। तो ग्राफ पेपर कुछ समहाउ ऐसा होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ग्राफ पेपर में आपको ये सब पॉइंट पता है। दिस इज 6 7, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, ओके। और ओरिजिन का तो आपको पता है कि ये 0,0 होता है। वेरी गुड। सो अब ग्राफ इसका y = x का ग्राफ कैसे बनाना है? तो कुछ नहीं करना आपको, आप x की वैल्यू पुट करते जाइए, y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। सो आपको 0 से ही, जनरली 0 से आप जब स्टार्ट करो, आपको अगर माइनस में जाना है आप माइनस में चले जाना, राइट। आपने 0 से स्टार्ट किया तो y आपका क्या आया? अगर x 0 है तो y 0 हो गया। x = 1 तो y क्या आ गया? 1। x = 2 एंड स्टूडेंट्स प्लीज अटेंशन हियर, ये जो है ये पॉइंट, ये थोड़ा सा ये बोर्ड टूटा हुआ है, सो प्लीज पे अटेंशन। सो y = 2, x = 3, so y = 3, x = 4, so y = 4 and so on। ओके स्टूडेंट, तो ठीक है, वेरी गुड। पुट x = 1, x = 1 यहां पे है आपका, तो y = 1 ये है। बस इसके सामने एक पॉइंट आपको ऐसे रख देना है। तो ये आपका एक पॉइंट आ गया ग्राफ का, एक पॉइंट आपका ग्राफ का ये आ गया था, एक पॉइंट ये आ गया। x = 2 पे देखो, तो x = 2 पे आपका पॉइंट एक ये आ गया। x = 3 पे देखो तो 3 पे एक ऐसी वर्टिकल लाइन दो और y एक्सिस पे एक वर्टिकल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन दो। ये दोनों लाइन जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, दैट इज योर पॉइंट, ठीक है। अभी आप ग्राफ पेपर की हेल्प से काम करना, जैसे जैसे आप इसमें थोड़ा सा आपको इसमें एक्सपर्टाइज हो जाओगे, आप एक्सपर्ट हो जाओगे, देन यू विल एबल टू ड्रॉ ग्राफ इन ए जनरल पेपर। ओके स्टूडेंट, सो 4 पे ये पॉइंट मिला, 5 पे ये पॉइंट मिला। सो अब आपका फाइनल काम क्या है? स्टेप 1, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना हो, सो स्टेप 1 ड्रॉ कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन। स्टेप 2 पुट वैल्यू ऑफ x और assume वैल्यू ऑफ x and find respective value of y, and third option point out in this coordinate plane। ओके, फाइनल स्टेप, स्टेप 3 आपने क्या किया कि इनको फाइंड आउट कर लिया, और फाइनल स्टेप है आप सारे इन पॉइंट्स को आप क्या कर दोगे, उनको आप कंबाइन कर दोगे, यानी मिला दोगे। तो मैं अगर इनको कंबाइंड करूंगा तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है।
सो दिस इज ग्राफ ऑफ व्हाट, y इक्वल टू x। तो आपको ग्राफ बनाना आपने सीखा, ठीक। सो अब ग्राफ का देखो फायदा क्या है, आप इस ग्राफ को देख के क्लियरली क्या बोल सकते हो, आप इस ग्राफ को देख के क्लियरली ये बोल सकते हो स्टूडेंट्स कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ग्राफ से आपको क्या क्या पता चला, ग्राफ टेल्स नेचर ऑफ कर्व, ठीक है। यानी नेचर मतलब उसका बिहेवियर बताता है कि ग्राफ इंसान है, जानवर है, भूत है, पता नहीं क्या है, तो ग्राफ बता देता है कि क्या है। तो आपको देख के पता चल जाएगा कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपसे थोड़ा और कोई एडवांस क्वेश्चन पूछे कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन कैसी है, तो स्ट्रेट लाइन विच passes through origin, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज काइंड ऑफ एडवांस क्वेश्चन। आपसे और थोड़ा सा कोई एडवांस क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी स्लोप क्या होगी। सो ये सब चीजें हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे स्पेशली, तो हम ये स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सब देखेंगे वन बाय वन। तो आपको यहां से क्लियरली क्या पता चल रहा है कि y इक्वल टू x जो हमारा डिफाइंड या ऑब्जेक्टिव था, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, आपने ग्राफ बना दिया, आपको ग्राफ का नेचर पता चल गया। अब आप पहले आप लोग प्लीज, सो अब मैं इसको इरेज करता हूं, आप लोग y इक्वल टू 1/x, ठीक है। आप लोग एक बार खुद से इसका ग्राफ बनाने का ट्राई करिए, फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसकी सिमिलरली डोमेन रेंज भी हम लोग बात करेंगे बाद में। आप लोग अपनी रफ कॉपी में इनकी डोमेन और रेंज लिखते जाए, क्योंकि अगर आपने सेट वाला लेक्चर देखा है तो आपको ये पता होगा कि डोमेन और रेंज क्या होती है। अगर नहीं देखा तो प्लीज, मैं आपको जो ऊपर ऐसे साइन बना होगा ना, ये कार्ड्स का ऐसे करके यहाँ साइन बना होगा, तो ऊपर उस साइन पे क्लिक करिए और उस साइन पे प्लीज आपको दिख जाएगा कि ये सेट का जो थर्ड लेक्चर है उस पे मैंने डोमेन के बारे में बात किया। तो अब हमारा दूसरा जो ग्राफ है 1/x, तो आई होप आप में से कई लोगों ने इसका 1/x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया होगा। रेस्ट जिन लोगों से ड्रा नहीं हुआ है तो वो लोग देखें, और जिनसे हो गया है तो वो अपना आंसर टैली करें कि हाँ उन्होंने अपना ग्राफ सही बनाया है। सो ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने y इक्वल टू x का बनाया था ये ऐसा था, तो ये सिर्फ हम ओरिजिन के, यानी जब हमारा x पॉजिटिव था तभी हमने कंसीडर किया था। हम अगर x निगेटिव होता तब भी ऐसा ही जाता, मतलब इसकी सेम स्लोप के साथ निगेटिव में भी ये ऐसा ही होता। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये क्या चीज है 1/x, ओके, ठीक है। सेम काम, कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले स्टेप 1 फॉलो करना है। तो आपका स्टेप 1 क्या था, आपने स्टेप लिखे हैं या नहीं लिखे? सो आई होप आप लोगों में से लिखे, अगर नहीं लिखे तो गो बैक एंड सी अगेन। सो स्टेप 1 वाज कि ड्रॉ कोऑर्डिनेट प्लेन, तो ये दिस x एंड दिस इज y। सेम काम 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम इसमें भी 1 2 3 4 5 6 and 7 and 8, राइट। अब आपका क्या था कि पुट वैल्यू ऑफ x या एज्यूम वैल्यू ऑफ x। तो आप x को एक बार 0 एज्यूम करके देखो, आपने देखा तो y इक्वल टू क्या आया आपका 1/0। अब बताओ आपको 1/0 पता है क्या है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं क्या है। तो 1/0 इज अनडिफाइंड, यानी ये डिफाइंड ही नहीं है। आप ब्लैक होल के अंदर चले गए, आपको पता ही नहीं है क्या है। सो दिस इज नॉट डिफाइंड। तो अनडिफाइंड है तो हमें पता ही नहीं क्या है, तो हम इसको लीव कर देंगे, स्किप कर देंगे। x इक्वल टू 1 पे देखते हैं क्या है। तो ये क्या है 1 पे
1/1, so this is 1. Very nice. x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 4 पे y इक्वल टू 1/4 एंड सो ऑन. ठीक है. अब देखो x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू क्या था, 1 था. ठीक है. तो ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट. x इक्वल टू 2 पे 1/2 है, सो 1/2 इज व्हाट, इट इज 0.5. तो ये 0 से तो बड़ा है बट 0.5 यहाँ पे होगा, सो दिस इज 0.5. ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा सा केओस हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा इसकी स्केलिंग इनहांस करते हैं यानी मैग्नीफाई करते हैं. और हम क्या करते हैं इसमें कि ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और ये 0.9 और 1.0. ठीक है. तो 1 पे है हमारा 1. ठीक है. 0 पे हमें पता नहीं, तो हम इसको कुछ ऐसे कर देंगे, ऐसे. ठीक है. क्योंकि ये कभी भी हमारा इस वाले एक्सिस को कट नहीं करेगा, यानी जो हमारा ये y एक्सिस है इसको कट नहीं करेगा, ये कभी इसको टच नहीं करेगा. ओके स्टूडेंट. तो 1 पे ये 1 हो गया. 2 पे क्या है, 5, तो 2 को बढ़ाओ और ये वर्टिकल लाइन, तो ये यहां पे कट करता है, तो 2 पे 5 ये ऐसे आ गया. थोड़ा सा और इसको अच्छा बनाओ. 2 पे 5. 3 पे क्या आया, 1/3 यानी ये 0.33, तो 0.33 समहाउ यहां पे होगा, तो ये यहां पे आया. 4 पे क्या आया, 1/4 यानी 0.25, तो 0.25 यहां पे होगा, तो ये आया. 5 पे क्या होगा, 1/5, तो ये हुआ 0.2, 1/6, 0. समथिंग. सो 5 पे हुआ इसका 0.2. ठीक है. तो ये देखो इसका नेचर, आप लोग प्लीज आप लोग इसका नेचर पे फोकस करना. इसका नेचर मैंने ये मिलाया, फिर ये मिलाया, फिर ये मिलाया. तो देखो पहले तो ये बहुत ही स्टीप था, यानी ऐसे आ रहा था, फिर ये धीरे धीरे इसका देखो पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है. यानी ये आपका कभी x एक्सिस को टच नहीं करेगा. ओके स्टूडेंट्स. क्यों टच नहीं करेगा उसका भी देखो आप. मैं बोलता हूं x इक्वल टू आप रख दो 10⁶. ठीक है. तो y इक्वल टू क्या आएगा, 1/10⁶ यानी 10⁻⁻⁶. सो व्हाट डज इट मीन, 0.000001. I think I am right. तो ये आया. So this is closely approaching to 0, but it's not actual 0. Actual 0 क्या होता है, वो 0 ही होता है. अगर मैं इसमें लिखता 0/something तब वो 0 होता. So this is kind of approaching to 0. यानी अगर मैं माइक्रो लेवल पे बात करूं तो ये कुछ है, कोई चीज है. जैसे अगर मैं बहुत ही वास्ट पे बात करता हूं, मैं सपोज करो मैं बड़े बड़े नंबर्स पे बात कर रहा हूं, 100, 200, 300, देन यू कैन राइट इट 0, अप्रोक्सीमेट 0, बट दिस इज नॉट एक्चुअली 0. अगर मैं यहीं पे मैक्रो लेवल या नैनो लेवल पे बात करने लगूं, जैसे हम लोग पीएचडी में जब अपनी पैरामीटर्स की इंस्पेक्ट करते हैं, उनको इंस्पेक्ट करते हैं कि हाँ ये पैरामीटर क्या है, तो हमें नैनो लेवल पे काम करना पड़ता है. तो वी कैन नॉट टेक इट 0. So you also cannot take it 0, क्योंकि आपको 12th तो करना नहीं, 12th के बाद भी आपको कुछ करना है. ओके स्टूडेंट. सो योर मोटिवेशन, योर मोटो मस्ट बी वेरी क्लियर. ठीक है, कि आपको जिंदगी में क्या करना है. ठीक है. तो 0 और क्लोज टू 0 में बहुत बड़ा अंतर है. सो दिस कर्व नेवर टच द x एक्सिस. सिमिलरली 1/0 इज अनडिफाइंड. और अगर मैं देखो यहीं पे x इक्वल टू, अगर मैं आपसे बोलता कि x इक्वल टू 10⁻⁻3, 10⁻³ क्या होता है, 0.001,
तो यहाँ पे क्या आ जाता है 1/10⁻³ तो ये क्या आ जाता है 1000। ठीक है स्टूडेंट, सो ये y पे पहुंच जाता है 1000। इसीलिए देखो जब ये 0 से 1 में आया ना तो इसका नेचर कुछ ऐसा है, स्टीप है, यानी कुछ ऐसा है। ठीक है, यानी स्लाइड थोड़ी सी आपने वैल्यू चेंज की, वो जंप कर गया एकदम हाई। और जैसे ही आप एकदम 0.1 और 0 के नजदीक जाते हो तो एकदम ये बिल्कुल लेटा हुआ है, इसकी वैल्यू एकदम यहां पे ये एकदम स्पाइडरमैन हो गया। ठीक है, और यहां पे ये कुंभकर्ण हो गया। ठीक है, यानी वो बस सो रहा है, आपने उसको थोड़ा सा टच किया तो कहता सो दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि यहाँ पे वो बिल्कुल सो गया है और यहाँ पे एकदम वो उसके नीचे हमने उस पे जेट इंजन लगाया हुआ है और वो जेट इंजन से मूव कर रहा है, यानी एकदम हाई, बिल्कुल हाई वेलोसिटी पे है। सो essentially what you can write or what you can draw, so you can draw graph of 1/x. so graph of 1/x is, ठीक है, आपको अभी डोमेन रेंज भी लिखनी है। आप लोग प्लीज अपनी रफ कॉपी पे डोमेन रेंज लिखते जाइए या पेंसिल से आप डोमेन रेंज लिखते जाइए। एट द एंड ऑफ दिस कर्व आई विल राइट दिस डोमेन एंड रेंज। फिर आप लोग टैली करना, अगर आपकी सही है देन वेरी गुड, अगर आपकी गलत है तो आप लोग पेंसिल से उसको सही करके लिख लेना। सो दिस इज 0, दिस इज y, यानी ओरिजिन है, तो इसका कर्व आपका बनता है ऐसा ऐसा। दिस इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, ऐसा। ओके स्टूडेंट्स, और यहां पे आपको पता है यहाँ पे ये -1 -2 और यहाँ पे भी ये y -y होता है। ओके, तो ये है ग्राफ 1/x का। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपको अगर मैं कोई क्वेश्चन दूं कि सपोज करो कि आपका फिजिक्स में कुछ आया x y = कांस्टेंट, या आप आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं PV = कांस्टेंट। ठीक है, ये एक लॉ होता है। ठीक है, जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है तो PV = कांस्टेंट। तो अब मैं बोलूं कि P और V के बीच में कर्व बनाओ, तो कर्व आप कैसे बनाओगे? आप लोग अभी जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे आइडियल गैस के बारे में पढ़ोगे, रियल गैसेस, आइडियल गैसेस, तब भी आपको इक्वेशन यूज होगा। जब आप इसको थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में पढ़ोगे तब भी ये इक्वेशन यूज होगा। तो आपका वहां पे यही इक्वेशन आपका इसका प्लॉट होता है ऐसा। ठीक है, तो यू मस्ट नो अबाउट हाउ टू प्लॉट। ठीक है, प्लॉटिंग इज वेरी वेरी इसेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इनकी डोमेन रेंज मैं आपको सबसे बाद में लिखवाऊंगा। तो आई होप आपको, प्लीज आप लोगों को ये पता चला होगा कि हम लोग कैसे ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका आपको पता चला। सबसे पहला ड्रॉ XY प्लेन, दूसरा आपको वैल्यू एज्यूम करना है x की और उससे रिस्पेक्टिवली जो भी आपकी y की वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करना। थर्ड काम क्या है? थर्ड काम कि पॉइंट आउट दोज वैल्यू ऑफ x एंड y इन ग्राफ पेपर और योर नोटबुक। एंड फोर्थ ऑप्शन, उनको सबको कंबाइंड करना है। राइट, तो अब हम देखते हैं y = थर्ड कर्व। ठीक है, आप लोग प्लीज ये हैं, इसके अलावा भी कई कर्व्स हैं, बट दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल कर्व जो आपको थ्रू आउट, ये मतलब हाई फ्रीक्वेंसी है इनकी। तो y = है x²। आप सबसे पहला स्टेप ड्रॉ कर लिया करो तुरंत। तो आपने सबसे पहला स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया है। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, स्केलिंग के बारे में आपको बता दूं, जो मैं ये स्केलिंग करता हूं, आपको जो ग्राफ की स्केलिंग करते हैं दैट मस्ट बी सेम फॉर x एंड y। ठीक है, यानी अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 लिखा है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसको 1/10 से डिवाइड कर दूं और
0.1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका क्या आएगा, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 एंड सो यानी 0.1, 0.2, 0.3। सो सिमिलर वे में आपको सेम इसमें भी उससे ही आपको स्केलिंग करना पड़ेगा, यानी आपको उससे ही डिवाइड करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग्स और दिस पॉइंट ऑल्सो। तो आपने सबसे पहले ग्राफ पेपर लिया और आप ग्राफ पेपर में आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब आप ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ कर रहे हो। तो हम सबसे पहला पॉइंट क्या लेंगे, दूसरा हमारा स्टेप 2। सो दिस इज स्टेप 2, एज्यूम वैल्यू ऑफ x। तो हमने सबसे पहले x की वैल्यू 0 एज्यूम किया, 0 से ही चलते हैं। सो y इक्वल टू x की वैल्यू 0 लिया तो y इक्वल टू क्या आया, 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0। x इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू क्या आई, 1 स्क्वायर यानी 1। x इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 स्क्वायर 4। x इक्वल टू 3, y की वैल्यू 9 एंड सो ऑन। तो अब इसको मिलाते हैं, ठीक है। अब इसको मिलाते हैं कि ये पॉइंट्स हम सबसे पहले स्टेप 3 है अब ये, ठीक है। तो अब हम इनको पॉइंट आउट करते हैं। सो दिस इज 0, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट आया, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, x इक्वल टू 1 पे y 1 है तो ये देखो, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन जहां पे ये कट करें वहीं पे आपको पॉइंट मार के थोड़ा सा गोला बना देना है। x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू 4 है तो x इक्वल टू 2 पे एक वर्टिकल लाइन ले जाओ और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हो गया। x इक्वल टू 3 पे इसको भी ऐसे बढ़ा दो, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमारा फाइनल स्टेप इनको कंबाइंड करना, तो बस कंबाइंड कर दो, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, कंबाइंड करने का तरीका, ठीक, यानी ये है एक पॉइंट आपका, दूसरा पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये, ठीक है। आप ग्राफ पेपर पे बनाइए, प्लीज साफ ग्राफ बनाइए क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, ठीक है। अब सेम आपको थोड़ा सा लगा कि सर हम इसी एक्सिस पे क्यों बनाए, हम माइनस पे भी हमें ड्रॉ करना है, हम एक्स की वैल्यू माइनस पे भी लेंगे। वेरी गुड, लुक। तो आपने अज्यूम किया x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू क्या आया, -1 स्क्वायर, -1 इंटू -1 1। x इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू -2 स्क्वायर, सो दिस इज 4। x इक्वल टू -3 so y इक्वल टू -3 स्क्वायर, सो दिस इज 9, ठीक है, ठीक है। तो -1 पे भी 1 आया, -2 पे 4 आया और -3 पे 9 आया, राइट। तो व्हाट डज इट मीन, इसका भी ग्राफ आपका कुछ ऐसे हुआ, ठीक है। तो आपको ऐसे दिख रहा है कि ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे आया और फिर ऐसे गया, ओके। सो दिस इज पैराबोला, इसको मैथ में पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को, राइट। तो अगर मैं इसको साफ साफ बिल्कुल क्लियर कट बनाऊं, सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ, ठीक है। यानी ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल। मे बी मेरा ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है, बट आपको, आप लोगों की आर्ट अच्छी है तो आपको सिमेट्रिकल ग्राफ ड्रॉ करना है, ओके स्टूडेंट। सो दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो आपको ये ग्राफ पता चले। तो हम लोगों ने किसके किसके ग्राफ देखे, इसका ग्राफ देखा, 1/x का ग्राफ देखा, 1/x स्क्वायर का ग्राफ देखा, राइट स्टूडेंट। सो
दीज आर बेसिक थिंग्स। आपको स्टेप पूरे क्लियर होना चाहिए। स्टेप 1 क्या था, आपको कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करना है। दूसरा स्टेप था कि आपको एक्स की वैल्यू एज्यूम करके वाई की रिस्पेक्टिवली वैल्यू निकालनी है। तीसरा आपका काम था कि उन वैल्यूज को ग्राफ पेपर में आपको करना है। और चौथा काम था आपका कि उन सारे पॉइंट्स को कंबाइन करना है। ओके स्टूडेंट, सो आपको फिजिक्स या मैथ पढ़ने में एंजॉय, मतलब यू मस्ट एंजॉय योर लर्निंग, तभी आप समझ पाओगे। अरे ग्राफ खेल हैं, ठीक है। अगर आपको ये खेल समझ के करोगे, ये आपको बहुत इजी लगने वाले हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप पॉलिनोमियल में y इक्वल टू एक्स क्यूब और x टू द पावर 4 और x टू द पावर 5 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 4 कर्व आपके लिए होमवर्क हैं, ठीक। तो प्लीज आप लोग इन चारों कर्व्स को सिंसियरली करना। नहीं आते हैं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच।